हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 37 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। 37 नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको कंप्लीट समझाया था, कुछ उसका पार्ट कराया भी था। ठीक है, इक्वेशन बना के मैंने छोड़ दी थी, इक्वेशन आपको सोल्व करनी थी। तो आई होप आपने सोल्व कर ली होंगी। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। 38 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। पहले जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन इक्वेशन सेम टाइप में ही बननी है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ अ रूम, एक रूम है तो उसकी लेंथ होगी एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। अब यहाँ पे एक रूम है, उसकी जो लेंथ है वो अपनी ब्रेथ से 3 एक्सीड है, मतलब 3 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर है तो 3 मीटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, किससे, ब्रेथ से। चलिए कोई बात नहीं है। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, यदि उसकी जो लेंथ है उसको 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, और उसकी जो ब्रेड्थ है यदि उसको 2 मीटर डिक्रीज कर दिया जाए, तो क्या कंडीशन है, द एरिया रिमेन्स सेम। एरिया जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एरिया चेंज नहीं होता, एरिया सेम रहता है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रूम। समझेंगे अब चीजों को। ठीक है, देखिए यदि इसकी रूम की लेंथ को हम x मान लें या रूम की ब्रेड्थ को हम x मान लें, तो इसकी लेंथ क्या होगी, x+3। इससे 3 मीटर क्या है, एक्स्ट्रा है। लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हमें टू वेरिएबल्स में चीजें इक्वेशन लेनी है। ठीक है, तो एक को x लेट करेंगे तो दूसरे को y लेट करेंगे, या एक को a लेट करेंगे तो दूसरे को b लेट करेंगे। ठीक है, टू वेरिएबल में इक्वेशन चल रही है तो टू वेरिएबल ही हम यहाँ पे लेंगे। अदरवाइज वैसे भी हो सकता है कि यहाँ पे भैया x ले लिया तो ब्रेड तो लेंथ क्या होगी, x+3 हो, इससे भी जाएगा। लेकिन हम यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो टू वेरिएबल हम लेट कर लेंगे, कोई हमारे लिए डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखेंगे लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ रूम। जो रूम है हमारा उसकी लेंथ कितनी है, एक्स मीटर। कितनी है लेंथ, एक्स मीटर। ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम, रूम की जो ब्रेड्थ है वो हमने लेट कर ली बाई मीटर। ठीक है, क्या लेट कर ली, वाई मीटर। अब लेंथ एक्स मीटर है, ब्रेड्थ वाई मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रूम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इट मींस एक्स मल्टीप्लाई बाई। तो यहां से एरिया कितना आया, एक्स मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए 1 मिनट रुकेंगे भाई जरा, 1 मिनट बस। हेलो, चलिए भाई, तो यहां से एरिया क्या होगा रूम का, एक्स मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस भी लिख सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, यदि हम जो लेंथ है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें बाई 3 मीटर। अब लेंथ इंक्रीज करेंगे भैया, पहले कितनी थी, एक्स थी, अब लेंथ कितनी होगी, x+3। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, x+3। क्लियर है। अब यहां से यदि ब्रेड को हम 2 मीटर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, ब्रेड को 2 मीटर
डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो ब्रेथ को अगर 2 मीटर डिक्रीज कर दें तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी भाई, ब्रेथ होगी y-2 मीटर, ठीक है, y-2 मीटर। क्लियर है यहाँ से। तो ये क्या होगा हमारा एरिया होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या होगा, एरिया होगा। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो एरिया पहले था अब भी भाई ये एरिया कोई चेंज नहीं हुआ, एरिया रिमेन्स सेम। तो ये एरिया जो है वो पहले वाले एरिया के इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां से एक्स की मल्टीप्लाई बाई के साथ, एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई बाई के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, एक कंडीशन ये बनेगी। और एक कंडीशन और है उसको आप भूल रहे हो, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्या कंडीशन है, एक कंडीशन ये है भैया कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड से 3 मीटर एक्सीड है। इट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 3 मीटर एक्सीड है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए एक्स इक्वल क्या लेंगे, y+3, या हम कह सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, x-y=3। तो एक इक्वेशन ये है आपकी, और एक इक्वेशन भैया आपकी अब बनने जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां से x का मल्टीप्लाई बाई के साथ एक्स बाई, फिर x का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2x, फिर बाई का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस के 3 बाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -6, इधर x मल्टीप्लाई बाई। क्लियर। x मल्टीप्लाई बाई दोनों साइड कैसा है भैया, प्लस का है, एक दूसरे की साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस के एक्स बाई, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या मिला, -2x प्लस 3 बाई इक्वल -6, इक्वल -6, सॉरी इधर ही प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ -6 हैं, राइट साइड जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, +6। एक इक्वेशन आपको ये मिली, एक इक्वेशन आपको भैया ये मिली। क्लियर है। चलिए, तो आपके पास टू इक्वेशंस आ चुकी है, ठीक है। एक इक्वेशन है x-y=3, एक इक्वेशन है -2x+3y=6। अब कोई सी भी इक्वेशन में आप देखिए, यहां या तो आप x वाली टर्म इक्वल कर लीजिए या भैया y वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। यदि x वाली टर्म इक्वल करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस बाई इक्वल 3 है तो 2x -2y इक्वल 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन है -2x +3y इक्वल, यहाँ भी क्या है, 6 है, यहाँ भी क्या है भाई, 6 है, ठीक है। यहाँ भी क्या कंडीशन है, 6 है, हाँ ठीक। क्या कंडीशन है यहाँ, 6 है भाई। तो यहाँ से देखिए, ये तो दोनों इक्वेशन सेम बन गई भाई, दोनों इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई है। तो भाई दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, चेंज है, यहाँ यहाँ चेंज है, ठीक है। तो यहाँ से बाई इक्वल तो 0 आ जाएगा भाई, फिर क्या मैटर हुआ, गलती कहाँ है। x-y=3, ये भी ठीक है। द लेंथ, यहाँ लेंथ इंक्रीज की है 3 मीटर, सही है। और ब्रेड को 2 मीटर डिक्रीज किया है, ये भी सही है। इक्वल एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से -2x प्लस के 3y, 2 3 जा 6, ये जाएगा इधर, प्लस में हो जाएगी वैल्यू। क्लियर। हाँ ठीक तो है, ये दोनों प्लस की वैल्यू है यार, सही तो है, सही है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, सही है, वो ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए, सेम साइन कैसे है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट साइन में क्या होगा, ऐड करने पर ही काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा भैया,
ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, ऐड करने पर प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल, माइनस के 2y प्लस के 3y, तो प्लस के y इक्वल 6 कितना हो गया 12। तो y की वैल्यू कितनी हुई 12, y की वैल्यू 12। एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। चलिए भाई, चलो। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 12। अब y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख लीजिए आप। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल 3, एक्स माइनस वाई इक्वल 3, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 12 इक्वल 3। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा 3 + 12, x इक्वल 3 + 12 इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आई 15। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द रूम कितनी थी 15, ब्रेड्थ ऑफ द रूम कितनी थी 12। क्लियर। चलिए, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रूम, यहाँ लिख लीजिए। हाँ बताओ सर। तो बाद में हो जाएगा, वो दिक्कत ना। चलो, चलिए भाई। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द रूम क्या लेट की थी हमने x, लेंथ ऑफ द रूम कितनी आ गई 15 मीटर। क्लियर। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ कितनी लेट की थी बाई, बाई की वैल्यू कितनी आई 12 मीटर, बाई की वैल्यू कितनी आई 12 मीटर, बाई की वैल्यू 12 मीटर। क्लियर। चलिए आप इसको नोट करिए भाई, नोट करेंगे। हेलो, चलिए भाई आ जाइए। ठीक। तो यहां से लेंथ कितनी आई आपकी 15 मीटर, ब्रेथ कितनी आई 12 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल था, उसका एरिया जो है, जो भी पहले था उसका एरिया, अब क्या है 8 मीटर स्क्वायर पहले से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। कुछ कंडीशन रही होंगी तभी तो रिड्यूस हुआ होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है। व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। यदि उसकी लेंथ हम 5 मीटर रिड्यूस कर दें और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है कंपेयर टू फर्स्ट, वो 8 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। मतलब पहला जो एरिया था और जो अब वाला एरिया है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाते हैं। अब वाला एरिया क्या हो गया कम हो गया, तो पहला वाला एरिया क्या होगा बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट एरिया था उसमें से सेकंड एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे और इक्वल कितना लिखेंगे 8। क्लियर। चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ बाय 2 मीटर, एरिया इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो एरिया है अब पहले से 74 मीटर इंक्रीज हो गया, तो अब बड़ा वाला एरिया कौन है ये है, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। तो अब सेकंड एरिया में से फर्स्ट एरिया को माइनस करेंगे और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये दो कंडीशन आपकी बनेंगी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सलेट कर लेंगे और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बाइलेट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए तो लिखेंगे लेट द लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x मीटर एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये बाई मीटर, बाई मीटर। क्लियर है। चलिए अब यहां से केस फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा
क्या है? केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है? यदि हम यहाँ से भैया इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो यहाँ से पहले एरिया लिखेंगे, पहले यहाँ से एरिया लिख लीजिए आप। तो यहाँ से एरिया क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। अब लेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस फर्स्ट लेंगे, तो यहाँ से केस फर्स्ट में क्या है, यदि हम लेंथ को 5 मीटर रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है कंपेयर टू फर्स्ट एरिया, पहले वाले एरिया से, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ को रिड्यूस करेंगे 5 मीटर, तो लेंथ पहले एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी, x-5। लेंथ पहले एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी, x-5। क्लियर है। ब्रेथ क्या करनी है, 3 मीटर इंक्रीज करनी है। ब्रेथ पहले बाई थी, 3 मीटर इंक्रीज करेंगे, बाई +3 हो जाएगी। अब यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होगा, एरिया होगा। अब एरिया क्या आया, x-5 मल्टीप्लाई बाई +3, ये एरिया आया। लेकिन ये एरिया क्या है, पहले वाले एरिया से 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो पहला वाला जो एरिया था एक्स बाई, उस एरिया से ये 8 मीटर स्क्वायर क्या है, कम है। तो दोनों का डिफरेंस कितना लेंगे, 8 मीटर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस कितना लेंगे, 8 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई ओपन कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई बाई के साथ एक्स बाई, एक्स का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई बाई के साथ -5 बाई, -5 3 = 15 इक्वल 8। अभी मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, बाहर माइनस है तो अभी सारे साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से साइन चेंज होंगे, एक्स वाई। जब देखिए बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। यहाँ एक्स बाई प्लस की वैल्यू है, माइनस में आएगी। 3x प्लस की वैल्यू है, माइनस में आएगी। 5 बाई माइनस की वैल्यू है, प्लस में आएगी। 15 माइनस की वैल्यू है, प्लस में आएगी, इक्वल 8। क्लियर। चलिए, के सामने है सारी चीजें। अब यहाँ से एक्स बाई प्लस की वैल्यू है, एक्स बाई माइनस की वैल्यू है, कैंसिल। क्लियर। यहाँ से 3x माइनस के 5 बाई प्लस की वैल्यू, यहाँ से 8 +15 है, इधर जाएंगे भैया -15। तो यहाँ से 3x माइनस की वैल्यू 5 बाई प्लस की वैल्यू इक्वल यहाँ से -7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। ये क्या बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, -3x + 5y इक्वल -7। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है। यहाँ से केस सेकंड क्या है वो देखते हैं, केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में बोला गया है कि यदि वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 मीटर, जो लेंथ है वो 3 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं। लेंथ पहले कितनी थी, एक्स, अब कितनी हो जाएगी, x +3, ठीक है। ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हम 2 मीटर डिक्रीज कर रहे हैं क्या, पढ़ते हैं भाई यहाँ से, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ बाय 2 मीटर। अच्छा, दोनों चीजें इंक्रीज की गई हैं भाई, यहाँ ब्रेड्थ भी और लेंथ भी दोनों इंक्रीज की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ बाई प्लस, अब जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से 74 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, एक्सीड है। तो बड़ा एरिया ये होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, वो कितना लेंगे, 74। क्लियर। यहाँ से मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, x/, +2x +3y +6 -x/, इक्वल 74। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से x/, से अरे यार, x/, से माइनस के प्लस के x/, कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या मिला आपको, 2x +3y, और यहाँ से 74 में से 6 माइनस होगा तो कितना मिलेगा, 68। ये इक्वेशन आपकी सेकंड, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। अगर हम इक्वल करना चाहें तो हाँ, इक्वल होंगे 6 पे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर। चलिए,
नेक्स्ट पेज ही ले लीजिए भाई, यहाँ तो जगह कम है। कोई बात नहीं, पेज ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से पेज ले लिया हमने, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, -3x प्लस 5y, तो 3 2 जा -6x प्लस 10y, -6x प्लस 10y इक्वल, माइनस क्या था, -7 है तो 7 2 जा 14, -14। ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड जो थी उसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ से 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y इक्वल, यहाँ से देखिए 68, 68 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 0। ये आई इक्वेशन फोर्थ। इनको एलिमिनेट कर लेंगे, एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे इनको। अब डिफरेंट साइन है, एक्स की टर्म जो है वो इक्वल है और एक्स की टर्म जो है उनके साइन डिफरेंट है, ऐड करने पर चीजें कटेंगी, कैंसिल होंगी, लिखेंगे ऑन एडिंग, ठीक है। माइनस के 6x से प्लस का 6x, 10 and 9 19 y इक्वल, यहाँ से 218 क्लियर है। चलिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अरे यार ये माइनस होगा भाई, गर्मी में माइंड हैंग हो रहा है ना। 204 से 14 माइनस होंगे तो कितना होगा, 190 तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10, 19 10 जा 190, बाई की वैल्यू कितनी आई, 10, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख लेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, कोई से में रख लीजिए, फर्स्ट में रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, -3x प्लस 5y इक्वल -7, -3x प्लस 5 y की वैल्यू 10 इक्वल -7, क्लियर। चलिए भाई, -3x प्लस 50 इक्वल -7, -3x इक्वल -7 -50, -3x इक्वल -57, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से x इक्वल -57 -3, टेबल तो भैया याद होंगे आपको, तो x इक्वल कितना आया, 19, x इक्वल कितना आया, 19, तो लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेट की थी, x, x की वैल्यू कितनी आई, 19 मीटर, क्लियर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ कितनी लेट की थी हमने, बाई, बाई की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर, क्लियर। तो ब्रेड्थ क्या होगी, 10 मीटर। तो क्वेश्चन आप नोट करेंगे, चलिए नोट करिए इसको, क्वेश्चन नोट करेंगे भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है, क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट करिए। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। The area of a rectangle gets reduced by 67 square meter when its length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter. सेम है बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। If the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 square meter. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions is length and breadth आपको
फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 67। 67 रिड्यूस हुआ है कब? जब इसके लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज किया गया और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया गया बाई 4 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? रेक्टेंगल की लेंथ क्या लेंगे हम? एक्स मीटर। क्या लेट करेंगे? एक्स मीटर। क्लियर? एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या लेट करेंगे हम? वाई मीटर। आप कुछ भी लाइट कर सकते हैं, ए बी, पी क्यू, एक्स बाई, ठीक है, आर एस, कुछ भी लाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से एरिया क्या फाइंड होगा वो देखते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। लेंथ कितनी है? एक्स। ब्रेड कितनी है? बाई। तो यहाँ से एक्स बाई मीटर स्क्वायर, एक्स बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर? केस फर्स्ट, फर्स्ट केस क्या है वो जरा देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में बोला गया है कि यदि आप लेंथ को इंक्रीज करें बाई 3 मीटर, तो लेंथ जो है वो एक्स मीटर थी, तो अब इंक्रीज कर दी 3 मीटर, तो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। ठीक है, ब्रेड्थ जो है वो 4 मीटर तक डिक्रीज कर दी, 4 मीटर क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। तो अब ब्रेड्थ होगी बाई -4। एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। होगा क्या? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एरिया जो है पहले से 67 स्क्वायर मीटर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स अब वाला एरिया जो है वो छोटा हो गया पहले वाले से, तो दोनों का डिफरेंस क्या लेंगे हम? 67 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ये चेक करना है कि डिफरेंस में पहले किसको रखना है और बाद में किसको रखना है। जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। अब जो नया एरिया है वो रिड्यूस हुआ, तो नया एरिया छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, तो पहला एरिया क्या होगा? बड़ा होगा, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से एक्स वाई माइनस, अब ब्रैकेट यहां लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 4x, फिर +3y, फिर -12 इक्वल 67, इक्वल 67। क्लियर है? चलिए भाई, अब यहां से माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक, एक्स वाई प्लस के हैं माइनस के होंगे, माइनस के 4x है प्लस के 4x हो जाएंगे, प्लस के 3y है माइनस के 3y हो जाएंगे, माइनस के 12 है प्लस के 12 हो जाएंगे। इक्वल कितना है? 67। इक्वल क्या है? 67। माइनस के एक्स वाई से प्लस के एक्स वाई कैंसिल, 4x -3y इक्वल 67 -12। 4x प्लस के 12 में इधर जाएंगे माइनस के 12, -3y इक्वल यहाँ से 55, 55। इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड पढ़ेंगे, केस सेकंड पढ़ेंगे भाई। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में कहता है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर रिड्यूस कर दी गई, पहले लेंथ x थी, अब कितनी हो जाएगी? x-1। ठीक है, चलिए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, ब्रेड्थ जो है 4 मीटर इंक्रीज कर दी गई, पहले ब्रेड्थ कितनी थी? बाई थी, अब कितनी होगी? बाई +4, क्योंकि इंक्रीज कर दी गई। ठीक है, एरिया इज इंक्रीज बाई 89 स्क्वायर मीटर। अब जो एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, वो पहले से 89 ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, तो अब ये वाला एरिया क्या है? बड़ा है, पहला वाला एरिया क्या है? छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और कितना लिखेंगे? 89। कितना लिखेंगे? 89। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई बाई के साथ एक्स बाई +4x -बाई -4, यहां से -x इक्वल कितना है? 89। ठीक है, इक्वल कितना है मेरे भाई? 89। प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से क्या मिला हमको? 4x
माइनस वाई इक्वल 89 माइनस के 4 हैं इधर आकर प्लस के 4। ठीक, माइनस के 4 थे, इक्वल के दूसरी साइड गए तो प्लस के 4 हो गए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए अब यहां से देखिए, 4x माइनस वाई इक्वल 4x माइनस वाई इक्वल, यहां से 89 और प्लस 4 हैं, 89 प्लस 4 हैं, कितने हो जाएंगे, यहां से 93, 93। यदि मैं इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ माइनस के 3y है, यहाँ 3y है, वैसे तो x वाले इक्वल हैं यहाँ से, है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, तो इक्वल ऑलरेडी है x वाली टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल 55, इक्वल 55, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एलिमिनेशन से इसको सोल्व करेंगे। यहां से देखिए, x वाली वैल्यू के सेम साइन है, तो क्या करना होगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, माइनस ये प्लस ये माइनस, 4x से 4x कैंसिल, प्लस के 3y है माइनस के y है, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, प्लस के 2y। 93 है और 55 है माइनस के, तो यहाँ से 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, y इक्वल 38/2, y इक्वल 90, y इक्वल कितना आया 90। ठीक है, y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू जो 19 आई है इक्वेशन फर्स्ट में, उसको पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, 4x माइनस 3y इक्वल 55, 4x माइनस 3y इक्वल 55, 4x माइनस 3y इक्वल 55, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 19 इक्वल 55। ठीक है, 4x इक्वल 55, 19 थ्री जा 19 का टेबल तो भैया आपकी लर्न है नहीं, है ना, कोई फायदा नहीं है। 19 थ्री जा कितने होते हैं 57, माइनस के 57 है, इधर आएंगे प्लस के 57। ठीक, यहाँ से 112, दोनों को ऐड करेंगे 112, x 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, x इक्वल 4 टू जा 8, 4 8 जा 32, x इक्वल 28 लिखेंगे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये एक्सलेट की थी, कितनी आ गई 28 मीटर। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये बाईलेट की थी, कितनी आई 19 मीटर। क्लियर, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी दोनों आ चुकी हैं भैया, कितनी है 20 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 19 मीटर। क्लियर, चलिए इसको आप नोट करिए जल्दी से, नोट करेंगे भाई इसको, ये वाला पोर्शन भी नोट करिए। चलिए, तो 40 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हम 40 तक ही रहने देते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 2 3 4 जितनी भी क्लास में होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।